हरे कृष्णा। तो आप सभी वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा कि हम आज क्या शेयर करने वाले हैं आपके साथ। आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि हर तरफ तथाकथित बाबा, साधु, आध्यात्मिक गुरु के वीडियो वायरल होते रहते हैं। और ऐसे भी वीडियो बहुत सारे अब दिखने लगे हैं कि जो इन बाबाओं को एक्सपोज करते हुए, स्पिरिचुअलिटी को फेक बताते हुए वो बड़ी आसानी से कंक्लूड कर देते हैं, वो नास्तिकता को कंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरीके से वो ये डिसाइड कर देते हैं, ये निर्णय निकाल लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, पूरी स्पिरिचुअलिटी ही फेक है। इवन इतना ही नहीं, जो कभी कभी इन घटनाओं को देखकर, इन वीडियोज को देखकर जो ईमानदारी से साधना करने वाले भक्त हैं उनकी भी श्रद्धा डगमगा जाती है। लेकिन क्या कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी आध्यात्मिक परंपरा को गलत कहा जा सकता है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। तो आज इस वीडियो में हम एक अलग पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो हम दो बातें समझने का प्रयास करेंगे कि ये फेक स्पिरिचुअलिटी दिखाई क्यों जाती है, पार्ट वन। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें नास्तिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और ये फेक बाबाओं की न्यूज और वायरल हो रही हैं, तो इसको हम कैसे समझे, एक भक्त इससे कैसे क्या कंक्लूड करे जिससे कि उसकी जो भक्ति है वो दृढ़ रहे और वो निरंतर बनी रहे। तो सबसे पहला हम ये बात करेंगे कि फेक स्पिरिचुअलिटी क्यों दिखाई देती है, क्यों लोग फेक स्पिरिचुअलिटी करते हैं। तो इसके कुछ रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो पहला रीजन है कि लोगों का प्रमाणिक स्रोत से ज्ञान ना लेना। वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से नॉलेज नहीं लेते हैं। उनका नॉलेज का जो सोर्स होता है वो सोशल मीडिया की छोटी छोटी क्लिप्स, अधूरी जानकारी, या उनका अपना पर्सनल कुछ थॉट प्रोसेस, उसके आधार पे स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं और वो चारों तरफ क्या है, भ्रम फैलाते हैं। रीजन नंबर टू, कि स्पिरिचुअल कंटेंट से लोग व्यू और फेम बढ़ाना चाहते हैं। वो बड़ी आसानी से व्यू बटोर लेते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा विषय है कि लोगों का जल्दी ध्यान आकर्षित करता है। और तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका उपयोग करके बड़ी आसानी से पॉपुलैरिटी, फॉलोअर्स और व्यूअर्स जो है इकट्ठे कर लेते हैं, जिससे इनको मॉनेटरी फायदा भी होता है। तो इस कारण से भी क्या है कि फेक स्पिरिचुअल कंटेंट और फेक स्पिरिचुअलिटी जो है लोग दिखाते हैं। रीजन नंबर तीन की, मतलब स्पिरिचुअल दिखावा एक ट्रेंड बनता जा रहा है। आज कुछ लोगों को ये लगता है कि आध्यात्मिक दिखने से वे ज्यादा बुद्धिमान, डीप और कूल दिखाई देंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो एक्सटर्नल शो ऑफ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बाहरी जो प्रदर्शन होता है उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए क्या है कि वो फेक स्पिरिचुअलिटी को प्रोपोगेट करते हैं। और रीजन नंबर चार क्या है कि एक कहावत कही गई है कि अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू कैन फेक इट, व्हाई मेक इट। अगर हम ढोंग कर सकते हैं तो फिर साधना करने की क्या आवश्यकता है। अगर हमारा काम बिना वास्तविक साधना किए हुए दिखावे से ही चल रहा है, हमें सम्मान, प्रसिद्धि, लाभ मिल जा रहा है, तो फिर लोग क्यों कठिन साधना का मार्ग चुनेंगे। लेकिन एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी है वो जीवन में अनुशासन, विनम्रता, त्याग और निरंतर अभ्यास की मांग करती है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन लेकिन जब फेक करने से ही मेक हो जाती है, सब कुछ काम चल जाता है, तो इसलिए वो फेक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। और आखिरी और पांचवा कारण जो मुझे समझ में आता है
कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत गहराई से प्रभावित करती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है संसार में, मतलब एक शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, और एक वो पर्पज ऑफ लाइफ की सर्च में होता है, जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहा होता है। तो इसलिए क्या है कि स्पिरिचुअलिटी लोगों के हृदय को बहुत आसानी से छू जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग क्या है, इसी विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हैं और फेक स्पिरिचुअलिटी प्रोपगेट करते हैं। लेकिन हमें कैसे, अब हम दूसरे भाग की तरफ बात करेंगे कि हमें इन सबको कैसे समझना चाहिए। तो जो भी है, फेक स्पिरिचुअलिटी का वायरल हो रही है, प्रोपगेट हो रही है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर बाजार में 500 का नकली नोट मिल रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि सारे नोट ही नकली हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम। मतलब कि पूरा करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम ही पूरा करप्ट है, सब कुछ खराब है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे क्या है, ये समझना है कि अगर नकली नोट है, एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब उसकी नकल किससे बनाई गई है? किसी ओरिजिनल नोट से बनाई गई है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सीखना है असली और नकली की पहचान कैसे की जाए, हमें ये सोचना है। तो यही ठीक एग्जैक्ट लॉजिक जो है स्पिरिचुअलिटी पे लागू होता है। तो अगर फेक स्पिरिचुअलिटी है, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि रियल स्पिरिचुअलिटी भी है, आध्यात्मिकता है। अगर भक्ति का ढोंग हो रहा है, इसका मतलब जो एक्चुअल वास्तविक भक्ति है उसी का तो दिखावा करेंगे, मतलब वास्तविक भक्ति एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरीके से इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे समाचारों में हम सुनते हैं कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने गलत किया, किसी शिक्षक ने अपने स्टूडेंट के साथ गलत किया, अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहा है, या किसी न्यायाधीश ने गलत निर्णय दिया। लेकिन इन सब होने के बाद भी क्या हम इलाज कराना छोड़ देते हैं? क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे शिक्षक और सही संस्थान की खोज करते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी कुछ लोगों की गलतियों के कारण अध्यात्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और जरा भी बिविल्डर नहीं होना चाहिए, जरा भी हमें शंका नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रमाणिक शास्त्र, प्रमाणिक गुरु परंपरा और सच्चे साधकों का संग खोजकर अपनी श्रद्धा को और दृढ़ कर लेना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को नहीं, सोर्स को परखिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी प्रकार से प्रत्युत्तर देता हूं। तो यदि ईमानदारी, विनम्रता और सत्य की खोज के भावना से हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे, तो भगवान भी हमें सही मार्गदर्शन देंगे। और जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी संस्थान से जुड़ते हैं, तो इसीलिए हमारा लक्ष्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा, हम किस भाव से वहां पे एंट्री लेते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? क्योंकि हमें भगवान उसी भाव में प्रत्युत्तर देने वाले हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अगर हम मंदिर में भगवान की खोज में जाएंगे, सत्य की खोज में जाएंगे, तो हमें निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। अगर हम मंदिर में कोई पद प्रतिष्ठा, पोजीशन के लिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से भगवान हमको एक नेता बना देंगे और हम नेतागिरी में लगे रहेंगे। अगर हम वहां पे किसी अपने भौतिक लाभ के कारण जाएंगे, जैसे हमें लगता है कि संस्थान में, इस संस्थान से जुड़ना हमारे लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, हमारे व्यवसाय के लिए लाभकारी रहेगा, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसे हम उनको अपने व्यवसाय की ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी स्कीम बता सकते हैं। नहीं, तो इस भाव से जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ये भाव पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जैसा हमारा लक्ष्य होगा, वैसी ही हमारी प्रोसेस होगी। अगर हम भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, जो कि परम शुद्ध है, सबसे शुद्ध है, तो हमारी जो प्रोसेस रहेगी, वो भी शुद्धता की ही प्रोसेस होगी। हमारी सारी साधना, हमारी सारी एक्टिविटी
सब कुछ जो है शुद्ध होगी और अंततोगत्वा हम भगवान को प्राप्त करेंगे। अगर हमारा लक्ष्य मटेरियल है तो हमारा जो प्रोसेस है, मंदिर में होते हुए भी, संस्थान से जुड़ते हुए भी, हमारा सारा प्रोसेस क्या होगा, भौतिक धरातल पे होगा। और भौतिक धरातल पे किए गए कार्य क्या है, संघर्ष होते हैं और वो हमें कष्ट ही देंगे। तो इस प्रकार से इन जो वीडियोज को देख के उनके आधार पे हमें अपनी श्रद्धा को बिल्कुल कमजोर नहीं होने देना, हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। और वो लक्ष्य क्या, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम। तो हमारा जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, जो हमारा साधना होगी वो भी क्या होगी, प्रेम पे आधारित होगी। हमारा व्यवहार क्या होगा, सभी से प्रेम पे आधारित होगा, उसका फाउंडेशन प्रेम होगा। और तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो इसलिए सत्य को खोजिए, स्रोत को परखिए और साधना को अपने जारी रखिए। हरे कृष्ण।